Hello everyone. So today we'll discuss about only food. Okay. So what is food first of all? So anything which is edible or in the form of the solid or the semi-solid or the liquid on which on eating which give us energy is known as food. यानी कि कोई भी ऐसी थिंग जो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, कि हमारी बॉडी में एनर्जी देती है, वो क्या है? फूड है. ओके. देयर आर द मेनी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स. सबने ऑलरेडी न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा. देयर आर मेनी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स लाइक फैट्स, ऑयल, स्वीट्स, salty, calcium, vitamins, minerals, supplements, meat, poultry, fish, dry beans, nuts, serving milk, yogurt, cheese, vegetable, carols, breads, rice, pasta. ठीक है, all these things actually these is a group of fruits. ठीक है, there are so many fruits. जो हमें क्या होता है, different different things provide करते हैं. एक fruit में हमें सारी चीजें नहीं मिलती है, सारे nutritive ingredient हमें एक fruits में available नहीं होते. That's why we are eating a different kind of fruits. आपने देखा होगा जो हमारा मील भी होता है, जब मील मेन्यू करते हैं, अभी आप बैच में हो, अगर आप हॉस्टलर्स हो तो आपने देखा होगा हॉस्टल में मेन्यू होता है. सो दैट हमें हर दिन के मील में ऐसा नहीं है कि आज हमें आयरन मिल रहा है, कल हमें कैल्शियम मिल रहा है. नो, हर दिन के मील में एक बैलेंस डाइट होता है. ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में उस मील्स को डिवाइड किया जाता है, आपके न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाता है. हर दिन के मील में आपको मिनरल्स, वाइटामिन, हर एक चीज, जो भी चीज आपकी बॉडी के लिए नीडेड है, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, वो सारे फूड का इन्वॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं. ओके, सो बेसिक फूड ग्रुप्स इज अ फूड ग्रुप सोर्सेस एंड न्यूट्रिएंट्स. तो हमने कुछ ग्रुप्स हैं, इनको फूड है जिनको हमने इस तरह से डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज ग्रेन. ठीक है, तो फूड ग्रुप फर्स्ट इज ग्रेन. इन द ग्रेन में आप क्या होते हैं, जैसे होल ग्रेन हो गया, एनरिच फ्लेवर्स हो गया. न्यूट्रिएंट्स उसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, आयरन एंड प्रोटीन प्रेजेंस होता है. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डीप येलो वेजिटेबल्स हैं. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं. ओके, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट जैसे आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क या फिर मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट से कर्ड है आपका, या फिर आपका बटर है. ठीक है, सो इनमें प्रेजेंस होता है आपका मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, द प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन B2. नेक्स्ट इज प्रोटीन रिच फूड्स. जैसे आपने कहा, जब भी हमें कोई वुंड होता है या फिर जब हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं फिर हाई प्रोटीन डाइट लेना. वीकनेस रहता है, हाई प्रोटीन डाइट लेना. क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है, हमारा जो ऑल ओवर द प्रोटीन है, प्रोटीन आयरन से बना हुआ. जितने हमारे आयरन है उसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंस है. ठीक है, सो इसका सोर्सेज हमारे से पोएट्री, एग, रेड मील यानी लेग्यूमिन्स. इसमें प्रेजेंस होते हैं हमें रिच इन प्रोटीन प्रेजेंस होता है, विटामिन बी प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंस होता है एंड जिंक प्रेजेंस होता है. ओके, द फैट एंड स्वीट लाइक अ कैंडी, पेस्ट्रीज, ऑयल एंड कॉफी. प्रेजेंस आपके न्यू न्यूट्रिएंट वैल्यू है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, कैंडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होता है ज्यादा, पेस्ट्री में भी न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंस होता है, ऑयल, कॉफी. ठीक है, नेक्स्ट है दीज आर द फूड चार्ट्स. द फूड चार्ट इज बॉडी बिल्डिंग. तो हम जनरली कहते हैं फूड को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में. फर्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग के लिए ऐसे हमें मिल्क की जरूरत है, चीज की जरूरत है, एग की जरूरत होती है, मीट एंड फिश. तो ये कहते हैं हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं. एनर्जी फूड जो क्या होता है, इमीडिएटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे पोटैटो है, अगर आप किसी को फेंटिंग फील होती है, आपको इमीडिएटली आप उसे पोटैटो चिप्स देते हो, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में क्या हो गया, एनर्जेटिक हो जाते हैं वो. ठीक है, तो ये क्या हमारा एक्चुअली एनर्जिक फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे ब्रेड है, प्लेयर है, ओमेट, ओटमील है, जो ओट्स वगैरह आते हैं आपके. ठीक है, राइस है, सैगो, शुगर, ड्राई फ्रूट्स है, हनी, चीज, बटर, ड्रिपिंग, सूट, लार्ड, बेकॉन, हीन, ये सारी चीजें क्या एनर्जी फूड है. ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके ग्रुप थर्ड में आता है तो प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव मतलब जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से.
इसमें आपके आते हैं मिल्क, बटर, चीज, एग, herring, salmon, liver, potato, carrots, fruit, green vegetables, salad, tomato, whole meal bread and brown bread. So these are actually healthy food. ठीक है, जनरली हमें क्या होता है, हमारी लाइफ में तीनों फूड क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए, और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने हमें प्रोटेक्टिव फूड्स चाहिए, ठीक है। ईट समथिंग फूड फ्रॉम द ईच ग्रुप एवरी डे। तो हमें क्या करना चाहिए, तीनों ही ग्रुप से हमें क्या करना है, कोई ना कोई फूड हमेशा हर दिन लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फर्स्ट द कैरल्स, यानी कि मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड है, या फिर आप उसमें कर्ड से बनी कोई भी चीज ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, बटर ले सकते हो, एग हो गया, मीट एंड पोएट्री, वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स एंड ट्यूब्स, fats and oil, sugar, jaggery, spices, and the condiments. So these are the fruits which are generally which are generally maintain our body build-up, to maintain our immune system and to maintain our health also. Okay, provide the energy to our day-to-day activities. Okay, for the health, eat some fruit from the each group every day. So this is very important. Group 1, the green and yellow vegetable. Group 2, the orange and tomatoes and the grapefruits. Group 3, the potato and other vegetable and fruits. Group 4, milk and milk products. Group 5, meat, poultry, fish or egg. Then group 6, bread, flour एंड द कैरनेस। तो हमें हर एक ग्रुप से डेली अपने क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ फूड को हमें ईट करना चाहिए, सो दैट कि अपनी बॉडी बिल्डअप, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी हेल्थ मेंटेन कर सके। तो फंक्शन ऑफ द फूड, तो जनरली हम फ्रूट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे लव एंड सिक्योरिटी के लिए, हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट वन, हमारे हाउस में जनरली क्या होता है, फूड यूज किया जाता है अगर हम कोई एथलेटिक वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यूज होता है। देन रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए हमें फ्रूट्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो हम हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जैसे दिखा रखा है, चाइल्ड से लेके यंगस्टर तक, ओल्ड एज तक, हमें क्या चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए फ्रूट चाहिए, पार्टी करनी हो तो फ्रूट चाहिए। सो जनरली द फंक्शन ऑफ द फ्रूट्स इज द लव एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड लव के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए अपने हाउस में, ठीक है। फूड की होती है एनर्जी के लिए, फूड की होती है रेगुलेशन के लिए, यानी डेली रेगुलेशन, जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, अपना शेड्यूल मेंटेन करना, उसके लिए हमें चाहिए फ्रूट्स की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रूट्स चाहिए, पार्टी करने के लिए चाहिए, एंजॉयमेंट के लिए फ्रूट चाहिए। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का सॉरी फिजियोलॉजिकल, जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्रूट, फिजियोलॉजिकली क्या फंक्शन है फ्रूट का। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज टू प्रोवाइड द एनर्जी। सबसे पहले क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। हमें कोई भी वर्क करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उसके लिए। द बॉडी नीड्स एनर्जी टू सस्टेन द इनवॉलेंट्री प्रोसेस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो बॉडी की नीड क्या होती है, एनर्जी है। अगर हम किसी भी कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। टू कैरी आउट द प्रोफेशन, हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, या कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए हमें एनर्जी की नीड है। टू कन्वर्ट द फूड इंजेस्टेड इनटू द अनेबल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। और ये फूड क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मीन्स एंटर करके जो हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी टू ग्लो टू आवर स्किन and keep warm to maintain our temperature by the metabolic process. Okay, the energy needed is supplied by the oxidation of the food consumed. ठीक है, तो एनर्जी जनरली क्या होती है, सप्लाई की जाती है फूड के ऑक्सीडेशन से। Now the function continue. So what are the another function is beating of the heartbeat. बीटिंग ऑफ यानी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, हार्ट के रेगुलेशन के लिए हमें फ्रूट चाहिए। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मैंने कहा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द सोर्स इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। और मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय द फूड ओनली। तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई एक्टिविटी करनी है हमें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर के बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए होते हैं। द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हमें फ्रूट्स चाहिए।
The removal of the waste product from the body से waste product को out करने के लिए the fourth function of the food is to improve your body resistant to disease. किसी भी disease से fight करने के लिए अपने immune system को build up करने के लिए हमें food की need होती है. ठीक है. The social function of the food, the food has always been a center part of social existence. देखा होगा आपने, अपने में कोई पार्टी करते हैं, कोई फंक्शन होता है या कोई भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, तो जनरली क्या होता है, हम अपने फेस्टिवल्स हमारे फंक्शन हम स्टार्टिंग जो होती है, मेन थिंग जो होती है वो है फूड. ओके, इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियस लाइफ. हर एक रिलीजियस में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स यूज किए जाते हैं, फ्रूट्स यूज किए जाते हैं. फ्रूट्स को डिफरेंट मीन्स नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. फ्रूट्स को डिफरेंट डिफरेंट मीन्स फ्लेवर दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उन्हें ऑर्डर दिया जाता है, डिफरेंट तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. द सोशल ब्रदर डिस्ट्रीब्यूट एज द benedictions of the priest in the releasing function in the home, templates and the churches. Generally ये जो fruits होते हैं वो हमारे home function के लिए, temple के लिए या churches, religion function के लिए भी आपने देखा होगा हम different different fruits का use करते हैं. जैसे अगर हम मन टेम्पल की बात करते हैं तो हम प्रसाद लेके जाते हैं, फ्रूट्स को हम वहाँ पे भी यूज करते हैं. जैसे चर्चेस हैं, वहाँ पे क्रिसमस होता है तो केक कटिंग सेरेमनी होती है. ठीक है. The feasts are given at the specific stage of the life, such as the birth, naming, a ceremony, birthday, marriage. Most of the religious festival also got the feast and the feeding of the specific segment of the population. Generally जो हमारे most of the religious festivals हैं, हम क्या करते हैं उसमें फूड को डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं. ठीक है. द सर्टेन मेन्यू आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ दीज फीस्ट इन द ईस्ट रीजन. हर एक रीजन के क्या अपनी अपनी फीस्ट है, अपने अपने उनके मेथड्स हैं, अपने अपने व्यूज हैं उसके लिए रिगार्डिंग द फूड. तो जनरली जो हमारा मेन फोकस होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट है उस फेस्टिवल में एंजॉय करने के, दैट इज द फूड. एक्चुअली जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उस बारे में रहता है कि हाँ हमें टी देनी है, टी के साथ हमें कुछ और उन्हें सर्व करना है. दैट मीन द फूड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Actually, food हमारी life है. As a food is an integral part of the social existence, this function is the important in daily life. Actually, food क्या हमारा social important ingredient है social existence का, और ये हमारी डेली लाइफ में क्या important रोल प्ले करता है. Refreshment the serve as get together meeting create a relaxed atmosphere. आपने देखा जब हम रिलैक्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ठीक है हमें पार्टी करनी चलते हैं यार, हम आज यही खाना है, आज मुझे ये खाना बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ या मुझे बहुत सैड हूँ तो मुझे ये पीना है. एक्चुअली हमारा जो माइंड होता है दे आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द फूड ओनली. ओके. The menu for such a get together should bring the people together rather than the divide them. ठीक है. तो फूड क्या करता है हमारी सोसाइटी को एक तरह से गेट टुगेदर करके हम क्या करते हैं मीन्स हमारे जो रिलेशन की जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या होती है कहीं ना कहीं फूड से होती है. ठीक है. आपने देखा होगा और सुना भी होगा इन डायलॉग कि अगर किसी के दिल में अगर जाना है तो हमें क्या होते हैं उससे अच्छा खाना नहीं लाना चाहिए. तो फूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है रिलेशन में बॉन्डिंग बना के रखता है. ठीक है. अगर हम किसी के घर जाते हैं हम बोलते हैं यार वहाँ उसके यहाँ जाना हमने वो खाया था, क्या हमने यार उसके यहाँ वो बहुत अच्छा टेस्टी बनाया था. तो कहीं ना कहीं से उससे क्या होता है हमारे जो क्लोजनेस आती है यानी हमारे रिलेशन में कभी स्वीटनेस आती है. ठीक है. हमारे रिलेशन मेंटेन रहते हैं. द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फूड. Psychological function of the food is the food must satisfy certain emotional needs. These including the sense of security, love and attention. Food क्या देता है हम first emotional need को fulfill करता है, जैसे हमारी security को, love and attention को. Thus a familiar food make us feel secure. जनरली क्या होता है हमें फैमिली फूड होता है हमें सिक्योर सा फील होता है. जैसे हम जनरली बोलते हैं नहीं मुझे अपने हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझे अपने कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज एक्चुअली वी आर फैमिली विद दैट पर्टिकुलर फूड. ठीक है. तो हम उसके लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं. Anticipating need and the fulfilling these are the expression of the love and intention. ठीक है. वो क्या करती है हमारी फुलफिलमेंट फुल करती है हमारे लव और अटेंशन की. These sentiment are the based on the normal attachment to mother cooking. जनरली हमें क्या होता है अपनी मदर की कुकिंग से बहुत ही अटैचमेंट होता है. मदर की कुकिंग से अटैच होते हैं क्योंकि बचपन से हम क्या करते हैं उन्हीं की जो कुक करती हैं वही हम मीन्स ईट करते हैं. तो वी आर जनरली हैबिचुअल फॉर दैट पर्टिकुलर फूड. अगर हम कहें कि if I am belonging from the particular place और मुझे another state में दे दिया जाए स्पेशली अगर नॉर्थ पर्सन साउथ में साउथ का खाना ईट करते हैं या फिर साउथ पर्सन नॉर्थ का खाना ईट करते हैं दे हैविंग अ मोर प्रॉब्लम्स. दैट नॉट मीन कि फूड अच्छा नहीं है. द मीन इज दैट
They're not having to eat like that kind of food. Food same है, but the preparation of the food and the method of the cooking is very different. The way of eating is very different. Okay. The sharing of the food is token of the friendship and the acceptance. ठीक है, आपने देखा होगा कि जनरली दो लोगों के बीच में क्लोजनेस होती है तो वो एक दूसरे का फूड शेयर करता है, जहाँ पे नहीं होती तो फूड शेयर नहीं किया जाता है। तो फूड एक तरह का क्या होता है, शेयरिंग सिस्टम में फ्रेंडशिप का बिल्डअप करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन अ फ्रेंडली गैदरिंग वी आर ट्राई टू अनफैमिलियर फूड एंड thus the enlarge our food experience. It must be noted that the even a nutritional balance need may not be the satisfied to the individual if the food including are the unfamiliar or the distasteful to him or her with time and the repeated experience. जनरली क्या होता है, फूड जितना ज़्यादा मीन्स फ्रूट्स का जो फ्लेवर होता है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो सब क्या करती है, हमारे जो कहीं न कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है उसे अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? अगर मान लो हम किसी फूड से अनफ़ैमिलियर हैं, कि हमें वो डिस्टेस्टफुल लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उसे जानते नहीं हैं उस फूड के बारे में, तो क्या होता है धीरे-धीरे क्या करता है, अगर हम दोबारा थोड़ा सा लेंगे तो धीरे-धीरे क्या होता है, हमें रिपीटेड एक्सपीरियंस हो जाते हैं उसके। नेक्स्ट जैसे हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। साइकोलॉजिकली सपोर्ट होने को ये भी होता है कि आपने देखा होगा व्हेन द पर्सन आर वेरी सैड, तो वो क्या करता है, ओवर ईटिंग करता है, और समवन दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, कहीं ना कहीं फूड क्या होता है, सपोर्टिव थेरेपी है हमारी एक। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्दी एंड फूड वर्सेस जंक फूड। हेल्दी फूड, द हेल्दी फूड मीन्स जो डेली जो क्या करते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग को बिल्डअप करते हैं, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो हमें एनर्जेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ हेल्दी फूड। द जंक फूड, जंक जैसे हेल्दी फूड में आता है, जो मिल्क है, कैरल्स हैं, या आपके फ्रूट्स हैं, ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, ब्रेड हैं, पल्सेस हैं, मीट है, पोल्ट्री है। सेम लाइक द जंक फूड भी इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है। बट जंक फूड में क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती, न्यूट्रिटिव वैल्यू वेरी लो अमाउंट में होती है और फैट वैल्यूज ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, हम वो हमें टेस्ट तो लगता है बट हमारी बॉडी में जो बिल्डअप बॉडी बिल्ड करने के लिए जो एक्चुअली हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। सो दिस वेरी बैड टू कंटिन्यू ऑफ ईटिंग द जंक फूड। We should eat the healthy food. This is very essential health patient nowadays because I told you na, at the present time the food are not available as their natural values, natural color, natural ingredient. All the food having a food adulteration just because of their selling. जैसे आपको आज कैरल्स कभी भी मिल जाएगा, आपको मैंगो इवन दो चलते रहते हैं, अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है आपका मैंगो, दिसंबर तक चलता रहता है, बट एक्चुअली वो उसका सीजन नहीं है। ठीक है, अनसीजनिंग हमें फूड्स अवेलेबल होते हैं, हाउ, बिकॉज उसका जो क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज हो गया, या फिर उसमें केमिकल बॉन्डिंग आ गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। Nowadays, majority of the people are suffering from the cancer. Cancer is one of the means the most life-threatening disease, especially in the India. Okay, because the Indian population is India having a hug of population. They are not fulfilling the people's requirement, their health requirements. Okay, so now the conclusion is the food that food is the basic need for the every person for maintaining the good health. So this is very important. We have to eat the healthy food. Okay, food, this is very important. They are maintaining a relation, they are providing a psychological support to you, they are also a kind of things which we are enjoying in our every festival, in our every things. Whenever we are enjoying, always we enjoy, the first thing is the food. Okay, so कहीं ना कहीं क्या है, हम फ्रूट्स के क्या सराउंडिंग में, so we have to eat a healthy food. Okay, thank you so much. Do you have any doubt?